आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 17वां पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 पद। हाँ हाँ हाँ। मैं प्रथम और अंतिम हूं। यीशु ने एक बात क्या कहा यूहन्ना प्रेरित को, मैं प्रथम और अंतिम हूं। यीशु ने यूहन्ना को कहा मैं प्रथम हूं। बाइबल बता रही है ये यीशु के पुनर्जीवित होने की बात की घटना है। और रोमी शासक क्या तो उसका नाम था, डी से कुछ था, उसने इसको मारने की कोशिश की यूहन्ना को, गरम तेल में डाला बोलते हैं, और सफल नहीं हुआ। तो उसको क्या किया, दूर एक टापू में, पतमुस नाम के टापू में उसको डाल दिया। वहां पर प्रभु ने दर्शन दिया और कहा मैं प्रथम हूं, मैं प्रथम हूं। उसी का 22 अध्याय 13वां पद भी हम देखेंगे, वहां पर दोबारा रिपीट है। हाँ पढ़ो। मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ, पहला और अंतिम। मैं पहला हूं। यीशु कह रहे मैं पहला हूं। पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे यशाया उसका 41 अध्याय 4 पद। कितने यह काम किया है, हाँ और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। हाँ मैं यहोवा जो सबसे पहला हाँ, और अंत के समय रहूंगा। मैं सबसे पहला हूं। ये यीशु, ये परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैं पहला हूं। अगर उसी यशाया का 44 अध्याय उसका 6 पद भी पढ़े जरा। यहोवा हाँ हाँ, मैं सबसे पहला हूं। यहोवा परमेश्वर ने भी यशाया को बोला मैं पहला हूं। यीशु भी कह रहे हैं क्या है, मैं पहला हूं। यीशु पहला है। कई लोग अपने जीवन में यीशु को आखिरी बना देते हैं। यीशु को क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, अंत बनाना चाहते हैं। यीशु कह रहे मैं पहला हूं। हमारे जीवन में यीशु पहला होना चाहिए। प्रभु का वचन झूठा नहीं होना है। प्रभु कहता है मैं क्या हूं, पहला हूं। यदि हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में आ जाए फिर से 1 अध्याय उसका 5 पद। हाँ, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। दुनिया में जितने भी दुनिया में आए वो उसके साथ में मृत्यु लिख दिया गया। वो मरेगा मरेगा। ये शरीर चालू हुआ है, इंजन एक दिन खत्म होगा, एक दिन रुकेगा, फुल स्टॉप होगा। यीशु क्या है, जीवित पुनर्जीवित होने वालों में क्या है, सबसे पहला है। कोई मरकर जी नहीं उठा, यीशु पहला है। और उसके पीछे पीछे हम भी होंगे, दूसरे तीसरे चौथे हजार लाख। हमको भी प्रभु क्या करेगा, अपने जैसे पुनर्जीवित करेगा, वो जिलाएगा। यीशु पहला है। हमारे जीवन में हमें ये देखना है, ध्यान देना है, क्या हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु पहला है कि नहीं। हम उसे कौन से दर्जे में रख रहे हैं। बाइबल क्या कहती है पहले के बारे में। प्रभु ने शुरुआत में कहा, अगर हम पढ़ेंगे, लिख लें,
कुलूसी 1 का 17 और 18, या पढ़ना है तो पढ़ दें जरा सा। कुलूसी 1 का 17 और 18। वो सब वस्तुओं में प्रथम है। बाइबल बता रही है कि यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है। हमने देखा जी उठने वालों में पहला है, पापों के लिए मरने वालों में भी यीशु पहला, अपने मित्र के लिए प्राण देने वालों में क्या था? पहला, दुश्मनों से प्यार करने में पहला, है ना। बहुत चीजों में पहला था, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें देखना है कि क्या हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में पहला या अंतिम है ना। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हाँ, क्या मनुष्य क्या पशु, हाँ हाँ, जो भी इस्राएली हैं, जानवर हो या इंसान हो, जो पहला जेठा हो वो क्या है? मेरे लिए पवित्र मानना उसको। जो भी चीज हमारा पहला है वो क्या है? पवित्र है। जो पहला है वो क्या है ना, पहला था, प्रथम, वो विशेष है, वो स्पेशल है। इसीलिए परमेश्वर कहता है क्या है? वो मेरा है। उसी का निर्गमन 22 अध्याय उसका 29 पद को भी यदि पढ़ेंगे हम और थोड़ा साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, जो कुछ पहला है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा गलत आया है, इंग्लिश में फर्स्ट आया है। हाँ, अपने बेटों में से भी पहला क्या है? मुझको देना। बेटियों को नहीं मांगा। कई बार कई पादरी परमेश्वर के वचन को पढ़ देते हैं और कई जगह में वचनों में लिखा है बेटा या बेटी जिक्र किया गया है। वो समझते हैं कि ये विशेषकर बेटों के लिए है, वो समझते हैं कि विशेषकर ये बेटियों के लिए है। ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर वचन में लिखा है हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, तो क्या खाली पुरुषों के लिखा है क्या? प्रभु ने बोला तू चोरी नहीं करना, तो सिर्फ पुरुष के लिए बोला क्या? वो सब के लिए। कई बार अजीब अजीब वचन निकाल के पढ़ाते हैं। एक बार ऐसे विवाह में भी किसी ने अजीब सा वचन निकाला, बेटी को संबोधन था, बेटी के लिए। अरे भाई, बेटा को कुछ वचन नहीं सिखाओगे? बेटा क्या दूध का धुला हुआ है? समाज में देखा जाता है बेटियां ही सही निकलती है, बहुत कम ऐसा मौका निकलता है कि बेटियां गलत रास्ते में चली जाती हैं, बुराई में फंसती हैं। प्रायः लड़के बिगड़ जाते हैं। भैया लड़के हैं तो बुरा मत मानना लेकिन उनका जीवन शैली और बाहर बहुत निकलते हैं, बाहर की जिंदगी जीते हैं, तो शैतान का सामना वो ज्यादा करते हैं। महिलाएं घर में है, थोड़ा गृहस्थी में है, अपने काम में लगी हैं, बाल बच्चों में लगी हैं, तो थोड़ा उनको अवसर भी कम मिलता, मौका भी कम मिल जाता है, वो बच जाते हैं दूध भात है। लेकिन हम देखते हैं प्रायः पुरुषों में ही ये बदमाशी देखने को मिलता है। लेकिन वो वचन सबों के लिए है और कई लोग उसको क्या करते हैं? अर्थों को तोड़ते मरोड़ते हैं और किसी विशेष नारी को या स्त्री को या पुरुष को इशारा करके करते हैं। ये बहुत गंदा है। पादरियों को भी कई बार मैंने समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है कि मुझको किस प्रकार से कब कौन सी बातें रखनी है। और ये शर्म की बात है, क्योंकि पादरी का एक पद ऊंचा है। आप एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन आपको एक ऊंचा पद मिला है, आपको उसके योग्य बुद्धि समझ होनी है। कब क्या बोलना, क्या करना, क्या कहना, नहीं कहना, अशोभनीय बात हम समय में बेसमय नहीं कह सकते। क्या हम किसी को श्राप दे रहे हैं? तो इस बात पे भी कई लोग पीछे हो जाते हैं।
प्रभु कह रहा हर बातों में मैं क्या हूं, प्रथम हूं। अर्थात प्रभु ने बोला जो पहला बेटा है मेरे लिए पवित्र मानना। अगर मैं इसको कुछ विशेष करवाना है किसी से, मैं पहले को चुनूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले को अवसर दूंगा। यूसुफ सबसे छोटा था, लेकिन अपनी माता का क्या था, वो पहला था। वो राहेल का क्या था, वो पहला लड़का था, वो पहलौठा था। छोटा था भाइयों में, लेकिन वो पहला था। प्रभु ने पहले को क्या किया, चुना। याकूब दूसरा था, लेकिन उसने लड़के अपने भाई से क्या किया, उस आशीष को छीन लिया। अपने को योग्य साबित करके लड़कर, झूठ बोलकर, परेशानी कष्ट झेलकर उस आशीष को छीना। प्रभु ने देखा यह इस आशीष के लिए कितना मोहताज है, कितना तरस रहा है, कितना तैयार है, मैं उसे दूंगा, मैं उसे दूंगा। प्रभु कई बार आपके जीवन को जांचेगा। कुछ आशीष पाने के लिए आप कितना तत्पर हैं, उस आशीष को लेने के लिए आप कितना तैयार हैं, कितना तड़प रहे हैं, कितना प्रेरित हैं। प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आपको प्रभु क्या करेगा, पहले परखेगा। प्रभु कहता है सब कुछ मेरा है, जो खेत में है, कहीं पर भी है, पहला प्रभु का है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझको चाहिए भी नहीं, प्रभु कह रहा है प्रभु को चाहिए। वो कि आपका पहला लेकर कुछ खा जाएगा, मिठाई है, या मुर्गी पहला अंडा दे तो वो उबाल के खा जाएगा क्या? नहीं। प्रभु आपके मन को जांचता है कि आपके मन में प्रभु के लिए कितनी भक्ति है, आपके मन में प्रभु के लिए कितनी श्रद्धा है, आपके मन में के लिए कितना प्यार है, कितना सैक्रिफाइस है। प्रभु क्या करता है, उसको जांचना चाहता है। प्रभु क्या है, सिद्ध परमेश्वर है, तो हमको भी सिद्ध देखना चाहता है। वो कहता है सब कुछ मेरा है। अगर हम पढ़ेंगे यहेजकेल नबी की किताब 44 अध्याय उसका 30 पद, यहेजकेल 44, 44, 30। हाँ पढ़े, माइक ले लें, तो तार वाला तो माइक है यहाँ। सब प्रकार की सबसे पहली उपज, हाँ हाँ, वो परमेश्वर का होगा। हाँ, और कुछ, हाँ हाँ, नया अन्न, वो हम लोग यहां मनाते हैं ना, नुआ खाई, नया खाना, नया अन्न किसका है, परमेश्वर को देना। परमेश्वर हमारी भक्ति को देख रहा, उसी अनुसार हमको आशीष देना चाहता है। हम प्रभु से जितना प्यार करेंगे, परमेश्वर हमसे उतना प्यार करेगा। प्रभु को हमसे लालच नहीं है, ये तो सब उसका है। वो बोलेगा हो जाएगा, वो बोलेगा टमाटर हो जाएगा, वो बोलेगा भेड़ बकरियां हो जाएगा। उसने सबको बनाया। स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए, मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया। उसे जरूरत पड़ेगी और भी स्वर्गदूतों को बना देगा। जो जगह शैतान ने खाली कर दिया है, वो चाहता तो स्वर्गदूतों से भर सकता था, लेकिन प्रभु ने चाहा कि मैं स्वर्गदूतों से भी थोड़ा एक कदम नीचे कुछ सृष्टि करूंगा और उसको वो जगह दूंगा। जो तुझसे नीचे है उसको मैं ऊंचा पद दे दूंगा, ताकि शैतान क्या हो जाए, लज्जित हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया, हमको स्वर्गदूत से थोड़ा सा क्या बनाया है, कम बना दिया। हम भी स्वर्गदूत जैसे हैं, लेकिन छोटे स्वर्गदूत हैं। आप छोटे स्वर्गदूत हैं। आमीन। हालेलुया। आप छोटे स्वर्गदूत हैं। प्रभु की इच्छा को पूरा करना आपका जीवन का फर्ज है ना। प्रभु की योजना को पूरा करना आपका फर्ज है। प्रभु ने अच्छी योजना रखी हमारे लिए, वो हमें दुख और श्राप में अपनी नहीं देख सकता। प्रभु कहता है सब प्रकार का पहला चीज किसका है, मेरा है। प्रभु प्रथम है। प्रभु का आदर हम कैसे करेंगे? जब हम प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु हमें भी क्या करेगा, आदर करेगा, आशीषें देगा, है ना। प्रभु ने कहला सबसे पहला क्या करना चाहिए हमें, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। जीवन में सबसे पहले इंसान
हमारे जीवन में पहला क्या लिस्ट बनाइए। किसी ने मुझको बोला आप अपने जीवन में फाइनेंशियल गोल बनाइए, 10 पॉइंट लिखिए कि आप घर कब बनाना चाहते हैं। अभी आपको एक बेबी आने वाला है, अब क्या फाइनेंशियल एडवाइजर है वो भैया, तो मेरे को बोल रहा 10 पॉइंट लिखिए, कब अब क्या नया गाड़ी लेना चाहते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, लिखिए 10 पॉइंट। टाइम ही नहीं मिला मुझको लिखने की मैं तो मैडम को लेके जा रहा हूं अभी चेकअप के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में लिस्ट हम बनाएं कि मेरे जीवन का पहला क्या, टॉप में क्या चीज है, क्या होगा? फाइनेंस, फैमिली है, खाना, नौकरी, क्या होगा मालूम नहीं, है ना। लेकिन बाइबल बता रही है कि पहला प्रभु बोल रहा है कि मैं प्रथम हूं। यहां हम उसको अपने जीवन में प्रथम रखते हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, कनान की यात्रा में हैं और हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। हम उसमें भी जाएंगे। मुझको लगा कि समय अभाव है और मैं ढूंढ रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, और एक बात मुझे मिल गया, ये मेरे लिए भी नया है, ताजा मैसेज है। मैंने भी खोजा, मैं क्या है बाइबल में पहला, और मैंने पाया पहला प्रभु का वचन कहता कि क्या करो, परमेश्वर को पहला रखो, उसके धर्म को, उसके राज्य को क्या करो अपने जीवन में फर्स्ट। मेरे जीवन से प्रभु का कोई भी आज्ञा टूटना नहीं चाहिए, मेरे जीवन से प्रभु का अनादर होना नहीं चाहिए। यह मेरे जीवन का सबसे पहला अंश होना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? मेरे परिवार, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरा जो भी हो, आना कहां से चाहिए? धर्म और राज्य से होना चाहिए। परमेश्वर पहला, उसकी संगति को पहला स्थान, उसके लिए पहला चीज हमको क्या करना है, करना पड़ेगा। तब हम परमेश्वर को जब हम पहला रखेंगे। कई दफे हमारे जीवन में मसीह लोग बहुत हैं, सब लोग आशीष नहीं पा रहे हैं। पा रहे हैं क्या? सब लोग एक जैसा आशीष पा जा रहे हैं? नहीं, सबकी आशीष अलग है, सबके तोड़े अलग हैं, सबके तोड़े अलग हैं। जो ज्यादा कष्ट भी देता अगर प्रभु, तो उसको ज्यादा भी देता कई बार, जिसको ज्यादा कष्ट में डालता उसको ज्यादा भी दे देता कई बार। लेकिन हम उसमें ना जाएं और हम देखते हैं क्या है। अगर हम पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय 13वां पद, आशीष पाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। पहला राजा 17 का 13। हाँ, सारपत की विधवा को एलिया बोल रहा है मत डर। हाँ, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना, छोटी सी बनाना, बड़ी मत बनाना, बड़ा नहीं चाहिए लेकिन पहला चाहिए। प्रभु ने बोला राई का दाना सबसे छोटा। हमारा विश्वास कैसा चाहिए? राई के दाने के बराबर होना। प्रभु कोई बड़ी रोटी नहीं मांग रहा आपसे, बड़ा हक नहीं मांग रहा कि उसको 20-20 हजार 50 हजार लाख रुपए दे दो प्रभु के भंडार में, कुछ नहीं। आप शुरुआत करिए, 100 रुपए से शुरुआत करिए, आप 1 रुपए से शुरुआत करिए, प्रभु के लिए मुट्ठी खोलिए, परख कर देखिए। हालेलुया। प्रभु को पहला रखिए। मुझको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को पहला चाहिए, उसको अपना आदर चाहिए। प्रभु कहता मैं अपना महिमा किसी को नहीं दूंगा, अपना स्थान किसी को नहीं दूंगा। यह परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का काम है। और वो कहता कि मैं प्रथम हूं। एलिया भी गया सारपत की विधवा के पास, बोला अपनी मर्जी से नहीं बोला, परमेश्वर की आज्ञा से बोला, क्योंकि उसके नियम वही हैं, वो बदलते नहीं, वो स्थिर है कि तू क्या कर रहा हो है, पहले काम कर, प्रभु को एक चढ़ा दो। मैंने कई बार देखा, खाने पीने के लिए भी नाश्ता पानी तो बहुत कॉमन है, हम लोग जाते ही हैं, है ना, और कहीं भी जाते हैं। और मैंने देखा कि जब व्यक्ति दुकान शुरू करता है, पहला क्या करता है? थोड़ा सा वो टुकड़ा रख देता है नीचे। मैं वो सोचता क्यों ऐसा कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो प्रभु के लिए थोड़ा सा क्या कर दे रहा है? पहला प्रभु ठाकुरो भैया मेरे ऊपर कृपा करना, पहला आप ही रख लो छोटा सा भैया, उसके बाद बाकी सब चीजों में क्या करना? आशीष दे देना, है ना। डोसा खाने गया एक बार, मैं देखा छोटा सा डोसा बनाया उसने
उसको मोड़ करके चूल्हे के नीचे रख दिया। मैं बोला ऐसा क्यों किया रे भाई, है ना? इसलिए कि वो भी जानते हैं प्रभु के नियम क्या है। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे अंदर जो विवेक दिया है, अंतरात्मा दिया है, परमेश्वर उसको ज्ञान सिखाता है। हालेलुया। प्रभु ने ज्ञान सिखाता है, प्रभु ने बताता है कि क्या सही क्या गलत। प्रभु बताता है कि ईश्वर की इच्छा क्या उनके जीवन में, क्या ऐसे ही वे लोग आशीष पा रहे हैं? वो प्रभु को अपने जीवन में पहला दर्जा दे रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में प्रभु को पहला दर्जा देते हैं? हम उठ जाते हैं, सबसे पहला क्या होता है? वो मोबाइल चला जाता है, किसका कॉल तो नहीं आया, साइलेंट में रखा था उसको ऑन करो भैया। वो स्टेटस देखो, कौन कौन क्या क्या छोड़ा है। यूट्यूब चला जाता है, फेसबुक चला जाता है। हम तो सोचते हैं नाश्ता क्या करेंगे, सबसे पहला ध्यान वहां भाग जाता है। पेट का पूजा, यही पेट ही पहला है ना? हमारे जीवन में पहले में टॉप में क्या लिखा है? लिख दो पेट। जहान है तो जहान है, नहीं पेट पूजा वो पहला। हम प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहा है। जिंदगी शुरुआत हुई, सुबह उठा, क्या कर देना है पहले थोड़ा, अरे 1 मिनट के लिए सही, प्रभु आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद, मेरी सहायता करना, मेरे साथ रहना, ठीक है ना प्रभु, धन्यवाद, थोड़ा हड़बड़ी में हूं, माफ करना, इतनी ही प्रार्थना करो, भाग जाओ। हालेलुया। है ना? हमको क्या करना है? प्रभु पहला है कि हमारे जीवन में प्रभु पहला चाहता है हमारे जीवन में। अगर हम पढ़ेंगे लूका उसका 10 अध्याय उसका 5 पद, लूका 10 अध्याय उसका 5 पद। जिस किसी घर में जाओ, किसी के घर में जब आप जाते हैं, पहले कहो, पहले क्या बोलना? इस घर पर कल्याण हो, इस घर को आशीष दे प्रभु। हाँ, यदि वह कोई कल्याण के योग्य होगा, हाँ, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, तुम्हारी आशीष उसे मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। वो योग्य नहीं रहा आपकी आशीष लेने के लिए, वो आशीष आपको मिल जाएगा। हम जब कहीं जाते हैं, सबसे पहले क्या करना है? किसी को आशीष देना है ना? प्रभु इस घर का कल्याण हो, प्रभु इस घर को आशीष दे, ब्लेस दिस हाउस, इस परिवार को क्या कर? आशीष दे। अब घर को आशीष देने का मतलब तो नहीं कि ईंटा पत्थर को प्रभु आशीष देगा। किसको आशीष देगा? उस घर में रहने वाले लोगों को। अब दूसरी बात है कि कई लोग तो किसी के घर में जाते ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है भैया, अपने ही घर में है, बस अपना ही सुख दुख में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, दूसरे का क्या करना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और भाई के मिट्टी में भी बहुत सारे कलीसिया के लोग आ गए थे अपना कीमती समय निकाल कर, और कम से कम उस दुखित परिवार को सांत्वना तो दिया। और भाई नए थे हमारे कलीसिया में, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने सहयोग किया। बहुत लोग पुराने नए लोग शामिल थे कब्र में। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, अब हम लोग जुड़े हुए हैं इस परिवार से, इस चर्च से, इस जुआ के घर से, मंडली से, तो हमको क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा निकलना ही पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे कि नहीं छोड़ो ना, क्या मेरा क्या जाता है ना, ये सब चीज़ें। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग शामिल हुए, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा में शामिल है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु कहता है जब किसी के घर में जाओ, सबसे पहले काम क्या करना है? आशीष बना। क्या बना है? चाय पिला रहे हो कि नहीं, बिस्किट है कि नहीं, ये नहीं, क्या करना है? उस घर को आशीष देना है ना? हमको पहला काम क्या करना है? आशीष देना है। पढ़ेंगे जरा मत्ती 7 अध्याय 5 पद। हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल ले। पहले काम करो, अपने आंख से लट्ठा निकालो, अपने जीवन से कमी निकालो, पाप निकालो, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख, तब दूसरे लोगों के पाप और बुराई को तुम देखो। पहला हम क्या कर देते हैं? हम आसानी से दूसरों को जज करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। हम दूसरों को न्याय करते हैं, दूसरों को जज करते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे बात करता है, ऐसे करती है ना, बड़े अच्छे स्वभाव की है, वैसा है। हम अपना एक बनाते हैं धारणा दूसरे लोगों के प्रति। बाइबल बताती है पहला क्या करना चाहिए? अपना अंदर को देख लेना है, खुद को जज करना है, खुद को न्याय करना है। मैं कितना पानी में हूं, मेरे जीवन में क्या है,
मैं कितना कम हूं, मैं कितना ज्यादा हूं, पहले खुद को जांचो परखो। और आंख का लट्ठा बोलने से क्या है? आंख का जो तिनका, अर्थात अपने पाप और बुराई और धर्म का। प्रभु कहता है कि खुद को जांचो। हम लोग चले जाते हैं, दूसरों को जांचते रहते हैं, वो ऐसा किया, वो ऐसा है, ये ऐसा है। क्या हमारे जीवन में कोई पाप नहीं? एक बार पापिन स्त्री को मूसा के शिक्षा के अनुसार लोग घेर लिए, बोले इसको मार डालेंगे, आज पत्थरवाह करेंगे। सब ने पत्थर उठा लिए बड़े बड़े, इसको क्या करेंगे? मारेंगे। सोचो कितना भयानक होता होगा उस समय का न्याय है। फांसी दे दिया तो भी अच्छा रे भैया, एक बार मर गया आदमी, लेकिन पत्थर से मार मार के उसको मारना कितना नहीं घिनौना, कितना दुखदाई है, कितना अजीब सा बात था, लेकिन था। और उसको घेर लिए, इसको मार डालेंगे। बहन ने सोचा होगा ओ आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा अंतिम क्षण है, अब मैं मरने वाली हूं, कष्ट भोगने वाली हूं। यीशु ने बोला पहले पत्थर कौन मारे? वही मारे जो कभी जीवन में पाप नहीं किया। और प्रभु की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने सबको उनके पाप गिना दिए होंगे उस दिन, सबको पाप दिखला दिया होगा, है? वीडियो के समान आ गया होगा, उसके पवित्र आत्मा ने सबको दिखाया होगा। सब लोग चुपके से पत्थर को यहाँ साइड में कर दिया, लेने के समय जल्दी से ले लिया नहीं, उसके बाद में धीरे से, कोई देख रहा है कि नहीं, धीरे से पत्थर को डाल, चल रहे भैया खिसक जाइए, तो बहुत बड़ा आदमी है, है? हम लोग का तो बुराई बहुत सारा क्या क्या है? अरे क्या क्या गड़बड़ गड़बड़ हुआ है, हो खिसक गया लोग, कोई भी नहीं बचा, सब भाग के डर के मारे, क्योंकि सब ने क्या किया था? बड़े बड़े पाप किए थे। जब तक प्रभु ने आंखें नहीं खोली, दिखाई नहीं दिया। हम लोग भी क्या करते, कई बार बड़े बड़े पत्थर उठा लेते। क्या करेंगे? हम मारेंगे उस भाई को, उस बहन को। प्रभु कहता क्या करो? पहले खुद को, अपने कमियों को निकालो, अपने जीवन को जांचो परखो, अपने पाप अधर्म को परखो। देखो हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं। हंसी खेल में हम अपने जीवन के, अपनी पवित्रता को खोते हैं, अपने जीवन की अच्छाई को हम खोते हैं, हम बेच देते हैं शैतान के हाथों में कितनी चीजों को। हमारी बोली, वचन, सोच, विचार, ये कितने नहीं क्या कुछ हम लोग करते हैं। हमें क्या करना? सबसे पहले खुद को जांचना और परखना है। पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35वां पद। पहले हमें क्या करना चाहिए? मरकुस 9 का 35। हाँ पढ़िए, और अपने धीरे धीरे पढ़िए। हाँ वो पढ़ रहा है ना, पढ़ने दो। तब उसने बैठकर बारहों को बुलाया, हाँ, और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, जो कोई दुनिया में बड़ा होना चाहता है, तो सबसे छोटा और सबका सेवा बने। वो पहले क्या करे? छोटा बने, सेवक बने। हम लोग, मैंने क्रिश्चियन समाज में देखा है, लोग बड़ा ओहदा लेने के लिए आ जाते हैं। क्रिश्चियन सोसाइटी है, हमारी भी छोटी सी सोसाइटी है, राउरकेला में भी है। लोग एकजुट होकर हो रहना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे वैसे मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन जब इलेक्शन होता है, कुछ ओहदा मिलना चाहता है, उस समय क्या पहुंच जाएंगे? वो पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। क्या मिल जाए हमें? पहला ओहदा मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये वो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दुनिया हमको मिल जाए। कौन है? नहीं, हम फलाना है। हमारे मन में लालच है, बड़ा पद का लालच है, सबको है, मेरे को भी है। लेकिन प्रभु ने हमें क्या सिखाया है? पहला क्या बनो? दास बनो, सेवक बनो, सबसे छोटा बन जाओ, है ना। प्रभु से हमको क्या सिखाया है? सबसे पहले क्या करो? सेवक बनो। प्रभु अपने समय पे उठाएगा, प्रभु अपने समय में करेगा। हम पहले क्या करें? हम सेवा करें, छोटा बने, दास बने। और प्रभु ने खाली बोल नहीं दिया, वो खुद बनकर दिखाया। हालेलुया। यीशु ने बनकर दिखाया, हमारा सेवा किया। वो अगर हम भी यीशु के पास होते, वो हमारे भी पैर धो देता, वो हमारे लिए भी क्या करता? सेवा करता, हमें भी वैसा ही प्यार देता जैसे उसे अपने 12 चेलों को क्या किया? उसने दिया था। हालेलुया। और एक पद जरा पढ़ेंगे,
मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 26 पद से जरा पढ़ेंगे, 27-28 भी पढ़ सकेंगे तो पढ़ेंगे। मत्ती 23-26 से। हे अंधे, हाँ। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझो, वे बाहर से भी स्वच्छ हो, वे बाहर से भी साफ हो जाएं, है ना। और कुछ? हाँ। हे कपटी शास्त्रियों हाँ। और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुनाव हुई कब्र के समान हो, हाँ। जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, तुम बाहर में सब चमका देते हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। लेकिन अंदर में मन के आपके सारे मलिनता है, बुराई छिपी हुई है, पाप है, सड़ाहट है अंदर में, हड्डियां हैं, ढांचा है, कुछ भी खूबसूरती नहीं है। ऊपर तो बहुत खूबसूरत कर दिया तुमने, ऊपर चमका दिया, अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या करो? अंदर को मांझो। पहले कटोरा को क्या करो? अंदर साफ करो। बाहर मैला रहे चल जाएगा, बाहर कुछ भी हो चल जाएगा, अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पहले अंदर से बाहर, है ना। हम बाहर से सज धज के आ जाते हैं, विशेष मौकों में हम भी सज जाते हैं। पादरी है बोल के हम भी आज व्हाइट पहन लिए रे बाबा, हैं। हमारा मन क्या है प्रभु ही जानता है, काला है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है, प्रभु जानता है। हमको क्या करना है? अंदर से अपने आप को शुद्ध पवित्र रखने के लिए कोशिश करना है। अंदर से हमें साफ होना है, अंदर से सुंदर होना है, अंदर से चमकना है। हम देखते हैं, मैंने देखा बहुत सारी चीजों में परमेश्वर ने पहले दिन को चुना, पहले दिन को प्रभु ने चुना। अगर हम पढ़ेंगे यहेजकेल में जरा आएंगे, देखेंगे प्रभु का कार्य भी अद्भुत है। उसका 26 अध्याय यदि पढ़ते हैं, एक पद, यहेजकेल नबी 26 अध्याय 1 पद। पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को परमेश्वर ने यहेजकेल से बात किया, है ना। परमेश्वर ने एक दिन चुना यहेजकेल से बात करने के लिए, और मैंने देखा उसमें क्या लिखा है, वर्ष। हाँ, वो चीज बड़ा नहीं है, हम यहां देख रहे हैं कि प्रभु ने एक दिन चुना, और वो क्या था? पहला साल का पहला महीना का पहला दिन चुना, है ना। और पढ़ेंगे जरा सा हम लोग, अगर उसी यहेजकेल का हम 29 अध्याय 29 उसका 17 पद पढ़ेंगे। फिर हाँ, 27वें वर्ष 27 साल के बाद भी जब प्रभु ने यहेजकेल के साथ बातें करने का कोशिश किया, पहला महीना का पहला दिन चुना। हाँ, और एक पढ़ेंगे 31 अध्याय 31 उसका 1 पद। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले हाँ, दिन को यहोवा पहला दिन, महीना तीसरा था लेकिन दिन पहला था। प्रभु ने का वचन यहेजकेल के पास में पहुंचा। 32 अध्याय उसका भी 1 पद यदि हम पढ़ेंगे। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, प्रभु भी जब मांग रहा है, किसी से बातें करने जा रहा है, तो क्या चुन रहा है? पहला दिन को ही चुन ले रहा है। हालेलुया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पहला दिन क्या है? रविवार होता है। ये सप्ताह का क्या है? पहला दिन है। इस दिन प्रभु हमसे भी बात करना चाहता है, ये हमारे लिए विशेष है। हम सोचेंगे ओ सोमवार से शनिवार में बैठ जाऊंगा, उपवास करूंगा, दुनिया करूंगा। प्रभु बोले कोई फायदा नहीं, मैं तो सप्ताह का पहले दिन आया था, तुमसे बात करने का कोशिश किया, तुम उसे मौजूद नहीं थे, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगले बार फिर पहला हफ्ते में के पहला दिन में आऊंगा। हालेलुया। प्रभु भी क्या करता है? सब चीज पहला को पसंद करता है। पहला कहता है, पहला उपज का पहला अंश मेरा, है ना। वो इंसान का पहला बेटा पुत्र क्या है? मेरा। पहला आदर, पहला चीज प्रभु को क्या कर चाहिए? चाहिए दान दशवान, सब कुछ प्रभु को क्या चाहिए? पहला चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 13वां पद को यदि हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 8 का 13 पद। नूह 600 साल का था, उसको 1 साल हुआ। हाँ, और हाँ, पूरा सूख गया। दुनिया पे एक प्रकोप आया प्रभु का,
जल प्रलय से प्रभु ने नष्ट किया। और हम देखते हैं कि जब नूह 601 साल का था, उसका पहला महीना और पहला दिन जब हुआ, उस दिन प्रभु ने एक नया शुरुआत किया नूह के जीवन में। वो क्या था कि वो अब नाव से उतर सकता था, वो नाव से बाहर आ सकता था। प्रभु ने कितना सुंदर दिन चुना, है ना। उसके 601 वर्ष के पहले महीने का एक दिन, उस दिन वो क्या किया, वो दोबारा एक नई पृथ्वी पे कदम लिया। वो श्राप से पृथ्वी भर गई थी, पाप से भर गई थी। प्रभु ने सब नष्ट किया, सब साफ सुथरा कर दिया, पानी से साफ कर दिया। और नूह क्या किया, फिर से एक नया शुरुआत चालू किया। फिर नूह के वंश से फिर से पृथ्वी क्या हो गई, बढ़ने लगी, फिर से फूलने फलने लगी। हम लोग भी क्या है, नूह के वंशज हैं, है ना। कहीं ना कहीं हिंदू शास्त्रों में भी एक मानूह करके कोई व्यक्ति का जिक्र है। वो भी ऐसी नाव बनाता है और वो भी कुछ बाढ़ की क्या से बचकर जाता है। मानूह नाम ऐसा कुछ वर्णन है ना, मैंने सुना तो ताजुब किया, क्योंकि हम लोग नू नू करते हैं, उसमें म लगा दिया गया है, ठीक है ना। मानूह नाम से ऐसा कुछ, वो भी कोई नाव बनाता है और क्या करता है, बचकर जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे कि कहीं ना कहीं परमेश्वर पहला को क्या करता है, पसंद करता है। हमारे जीवन में भी प्रभु देखता है रोज, ओ मैंने इस भाई को, इस बहन को एक दिन सुंदर दिन दिया कि इसमें आनंद करे। ये पहले क्या कर रहा है, मेरे को पूछता है कि नहीं। सुबह उठ गए, दुनिया के बारे में सारे घुस गए, प्रभु क्या है, एक साइड में हो। प्रभु आ जाता है सामने, हम बोलते हैं प्रभु थोड़ा साइड हटिए ना, है ना। क्या जाने हम प्रभु को पहला हम दर्जा दे पाते हैं कि नहीं। हमको क्या करना है, प्रभु को पहला हक देना है। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 7 पद, प्रेरित, हाँ, सप्ताह का पहला दिन जब लोग रोटी तोड़ रहे थे, हाँ हाँ, वो उनसे बातें करता रहा। हम यहां पर देखते हैं कि कलीसिया के लोग बोलते हैं कि वो शनिवार को होता था, शनिवार को नहीं। लोग सप्ताह के पहले दिन क्या करते थे, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे, और भी इकट्ठे होते थे, छोटे मोटे कामों के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन सप्ताह का पहला दिन को विशेष कर वो लोग क्या करते थे, इकट्ठे होते थे, ये जानकर कि ये प्रभु के जी उठने का दिन है। और उसके दुख में क्या होते थे, वो शामिल हुआ करते थे, अर्थात वो प्रभु भोज की विधि को वो लिया करते थे, है ना। उसी प्रकार पहला कुरिन्ती 16 अध्याय उसका 2 पद में भी ऐसा जिक्र है। पहला कुरिन्ती 16 का 2, पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार हाँ, कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, हाँ, कि मेरे आने पर हाँ, चंदा न करना पड़े। हाँ। सप्ताह के पहले दिन ये लोग क्या करते थे, मिला करते थे, और उनके लिए विशेष दिन हुआ करता था। और आदि कलीसिया भी उस समय क्या करती थी, आराधना और स्तुति के लिए जमा होती थी। दूसरे भी सप्ताह में वो जमा होते थे, पर सप्ताह का पहले दिन क्या होता था, विशेष होता था। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम दान लेते हो तो विशेष दान कब लेना चाहिए, सप्ताह के पहले दिन ही लिया करो, बाकी समय में लोगे, लेकिन उस दिन क्या करना, तुम लोग हैं विशेष। हम देखते हैं इसी प्रकार से सप्ताह का पहला दिन क्या है, विशेष ठहराया गया है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 पद, मत्ती 5 का 24, हाँ, अगर तू भेंट चढ़ाने के लिए जाए, हाँ, पहले अपने भाई से क्या करो, मेल मिलाप करो, तब मेरे से मेल मिलाप करने आना। प्रभु कहता है कि सबसे पहले क्या करो, अपने भाई से मेल मिलाप करो, है ना। पहले आत्मा के साथ में जुड़ो, उसके बाद परमात्मा भी मिलेगा, है ना। पहले क्लास 1 पास करो, क्लास 10 भी में पास हो गए, हम एकदम डायरेक्ट परमात्मा के पास चले जाते हैं। और सारे आत्माओं को क्या करते हैं, बोलते हैं खाली करो रास्ता, साइड हो जाओ। प्रभु कह रहा क्या करो, पहले क्या करो, आत्मा का भी चिंता करो, छोटे से बड़ो, प्रभु मिलेगा। प्रभु देख रहा है, जब तुम उसकी रूप स्वरूप में प्रभु ने हमको बनाया। आप और मैं क्या हैं,
परमेश्वर का स्वरूप हैं, परमेश्वर का फोटोकॉपी हैं, परमेश्वर की छवि में हम लोग पले हैं। हमारे अंदर में ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर का रूप है, इसलिए हम न्याय करते हैं, इसलिए हम धार्मिकता का पीछा करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को पवित्र ठहराते हैं, है ना। ये सारी बातें हमको क्या है, परमेश्वर से मिलाते हैं। जानवर कोई पवित्र रहने की कोशिश नहीं करते, वो नहाते नहीं, वो कोई क्या करते हैं अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं। जिसको भी शेर मार कर क्या कर सकता है, खा लेता है ना, दया मया नहीं करता है। तो उनके लिए वो पवित्रता, धार्मिकता, न्याय नहीं है उनके लिए, लेकिन मनुष्य के लिए ये चीज है, वो मायने रखता है। और इसलिए हमको क्या करना है, अपने भाइयों के साथ। अब भाई लिखा है तो बहन लोग बोलेंगे अब हमको मेल मिलाप करने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसा है क्या? तो ये बहनों के लिए भी है भाई या बहन जो भी हैं, हम लोग को क्या करना है, सबके साथ मेल मिलाप करना है। सबके लिए मेरे मन में आदर हो, प्रेम हो। वो क्या है, कैसा है, अपने लिए मेरे को क्या करना है, प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु सबकी सहायता कर, सबको आशीष दे, सब खुशी से रहें, हमारा मन निष्कपट हो, है ना, निष्पक्ष हो, किसी के लिए हम विशेष दर्जा, किसी को कम, किसी को ज्यादा ध्यान ना, सबको बराबर हक दें, सबको बराबर प्यार करें, है ना। और हम क्या करें, तब प्रभु के पास हम अब जाएंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेगा, प्रभु हमारी आराधना स्तुति को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। मेरे माता पिता का मैं आदर नहीं करता, मेरे भाई बहनों का मैं आदर नहीं करता, उनके साथ में मेल मिलाप नहीं है, मैं प्रभु के पास जैसा भी चला जाऊंगा, प्रभु बोलेगा पहले भेंट को यहाँ रख, पहले क्या कर, अपने भाई बंधु से मेल मिलाप कर। अरे तू तो माता पिता का आदर नहीं कर रहा, अपने भाई बहनों का आदर नहीं कर रहा, पहले उनका भी आदर कर, वो भी मेरा स्वभाव है, वो भी मेरा स्वरूप है, उनके पास जा। हालेलुया, है ना। हमें क्या करना है, लोगों से मेल मिलाप रखना है भाइयों, इससे परमेश्वर पर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर हिंसा जलन कपट का परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर है ना। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। जब हम प्रेम करते हैं प्रभु इससे खुश होता है। हम बुरे लोगों से भी प्रेम करें, हमारा क्या जाता है, जाएगा कुछ नहीं जाएगा, पर हम आशीष के पात्र बनते जाएंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा छुपी हुई है, योजना छुपी हुई है, हमारा कुछ नहीं है। हम सबके साथ अच्छे व्यवहार करें, परमेश्वर क्या करेगा, है ना, आशीष देगा। पहला तिमोथी 5 अध्याय 3 और 4 पद कभी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कि भी विधवाओं के लिए लिखा है, लेकिन विधवाओं के लिए केवल नहीं है, हाँ पढ़ेंगे अपने, हाँ सभी लोगों का लिए लिखा गया है। हाँ हाँ हाँ, पहले अपने घर से भक्ति शुरू होना है ना। अपने बाल बच्चों का कदर नहीं, अपने माता पिता का कदर नहीं, अपने भाई बंधु का कदर नहीं, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ झगड़ा, और बाइबल पकड़ के क्या कर गए हैं हम, चर्च चले आए, ओ मैं कितना धर्मी हूँ, प्रभु मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और वापिस जाके फिर क्या किया, पड़ोसी के साथ क्या कर रहा है तुम, ऐसा करता है। ये पति पत्नी भी डुशुम हो रहे हैं, और बाइबल पकड़ के चले गए चर्च, हम लोग ओ प्रभु आराधना स्तुति हो तेरी। प्रभु बोलेगा पहले क्या करो, घर से शुरू करो भक्ति का भावना, है ना। घर से शुरू करो, घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार, मसीह व्यवहार, प्यार मोहब्बत है, अच्छाई सच्चाई, फिर क्या होगा, कलीसिया के लोगों के साथ भी अच्छाई हम लोग पाएंगे। हालेलुया, हम लोग सबके साथ अच्छा व्यवहार हम करने पाएंगे। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, अपने घर से शुरू होनी चाहिए, वहां पे नींव रखी जाए, वहां पे प्रार्थना हो, फिर हम पब्लिक में प्रार्थना करें। घर में प्रार्थना नहीं, दुआ नहीं, वचन नहीं, कुछ नहीं, और हम बाहर में हम खूब हम प्रार्थनाएं करें, उससे लाभ नहीं होगा। हमें घर से शुरू करना है भाइयों। और एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 पद। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, परमेश्वर को हम सब के विरुद्ध में एक बात कहनी है, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हाँ आगे, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम भी कर, पहला सा प्यार कर,
और पहले जैसे काम कर। कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हम नए नए आते हैं, हमारी भक्ति खूब चरम सीमा में होती और खूब दुआ प्रार्थना, खूब उत्साह, खूब ये, धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, धीरे में हो जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। हम खूब प्रभु के लिए दौड़ते थे, अब हम कम हो जा रहे हैं। प्रभु के लिए प्यार हमारा कम नहीं होना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ता चला जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लिए हमारा प्यार क्या होना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए। प्रभु कहता है तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहनी है, तुमने पहला सा प्यार छोड़ दिया है और पहला सा कार्य करना भी छोड़ दिया है। प्रभु हमसे कहता है कि मैं क्या हूं, प्रथम और अंतिम हूं। हमको परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करना है, पहला स्थान देना है। हर चीज में, हर बातों में हम प्रभु को पहला स्थान दें, तब प्रभु आशीष देगा। प्रभु ने भी अब्राहम को संतान की आशीष जब देना चाहा, सबसे पहले उसका संतान मांगा, है ना। प्रभु ने जब सारपत की विधवा को वो अन्न का आशीष देना चाहा, उसे अन्न मांगा, है ना। जो भी है हम चाहते हैं, आशीष मांगना चाहते हैं, वो चीज को पहला हम क्या करें, धन देना चाहिए तो धन प्रभु को दें, प्यार चाहिए तो प्यार प्रभु से करें। प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, वो चीज जो हम दे रहे हैं ज्यादा, वो बहुतायत के साथ हमें लौटाकर हमारे जीवन में ले आएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में प्रथम होने पाए। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष